Assalamu alaikum. It's me Sara Siddiq from Al Mimar. I'm with Al Mimar through its conception, and everything which is coming with Al Mimar and coming through Al Mimar is very close to our heart, just like Harsuk Residences. Today we are sitting at the location of Harsuk Residences along with the people who conceived this idea, the one and only Athar Ali, Shehbaz Ahmed, Rehan Khan, and Shehzad Mughal. Let's start it with Mr. Athar Ali. Who inspired you to start Harsuk Residencies and what was your vision behind it? अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आपने सनलाइट के अंदर क्यों नहीं ये लगवाए? यहाँ पे ठंड फील हो रही है, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी। यहाँ का वेदर ही ऐसा है, यही तो यहाँ की बात है। आज से 50 साल पहले रियल एस्टेट का बिजनेस किसी और तरह से था, बट नाउ सिंस लास्ट 3 डेकेड्स इसकी शेप, मार्केट और साइज, ये तीनों चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आज के वक्त में रियल एस्टेट टोटल रिसर्च बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ही ऑपरेट किया जा सकता है। आपका विजन क्या था इसको स्टार्ट करने के लिए एंड व्हाई गलियात, व्हाई हर्सुक, व्हाई व्हाट वाज द रीजन ऑफ बिहाइंड दिस नेम? अच्छा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये रियल एस्टेट जो है ये एक साइंटिफिक अप्रोच हो चुका है। रियल एस्टेट ये नहीं है कि आपने उठे किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया या आपने किसी भी रियल एस्टेट को, किसी भी लैंड को का पीस ऑफ लैंड लिया और उसको डेवलप करना शुरू कर दिया। ये रियल एस्टेट की डेफिनेशन नहीं है। अब रियल एस्टेट सबसे पहले रिसर्च मांगता है। जब हमने अल मेमार शुरू किया और हमने अल मेमार के अंदर, अगर आप क्योंकि उसका पार्ट थी, आपको आइडिया होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ उसमें पहले रिसर्च के ऊपर, जो हमारा सबसे बड़ा फोकस था वो रिसर्च थी। तो जब हमने रिसर्च किया और हमने, आपको शायद वो रिसर्च वाले डेज याद हों जब हम लाहौर देख रहे थे, कराची देख रहे थे, तो जब हमने लाहौर पे रिसर्च की, कराची पे रिसर्च की, देन इस्लामाबाद देखा, इंटीरियर पंजाब देखा, तो एक फैक्ट हमारे सामने आया जिसमें केपी के भी था, गिलगित बल्तिस्तान भी था। जब हमने सारी चीज़ें देखी तो इन तमाम एरियाज़ को देखने के बाद हमें ये आइडिया हुआ, ये रिसर्च ने, डाटा ने हमें ये बताया कि अनइवन हो गया पाकिस्तान में रियल एस्टेट। किसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे सप्लाई कम है, और किसी जगह पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड उस तरह से नहीं है। अच्छा, डेवलपर्स ने इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया पहले। मैं विद ड्यू अपॉलॉजी, मेरा मकसद किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, बट ये कि एक भेड़ चाल चली जिसके अंदर एक प्रोजेक्ट किसी एक जगह पे शुरू हुआ, दूसरा कमर्शियल प्रोजेक्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, वहां पे लाइन लगती गई, विदाउट नोइंग दैट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट कि इन प्रोजेक्ट्स को आपने किसी ना किसी तरह आबाद भी करना है, यहाँ पे लोगों ने भी आना है। तो मुझे याद है, मैं, शहजाद साहब, हम सब जब बैठते थे तो हमारी डिस्कशन सिर्फ इसी पार्ट के ऊपर होती थी कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको कैसे मेंटेन करना है। अच्छा रेहान, जैसे आप यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, तो व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज जो आपको यहाँ पे हर्सुक रेजिडेंसीज के लिए देखना पड़ा? थैंक यू सारा। जैसे अथर साहब ने आपको से बातें की, कुछ चीज़ें आपको बताई। अच्छा, हमारा जो एक्सपीरियंस था वो प्लेन लैंड्स का था, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स करते थे, हमारी एक्सपर्टीज़ वहाँ की थी। जब हम गलियात पे रिसर्च हुआ और जब यहाँ पे किया कि यहाँ पे भी हमने प्रोजेक्ट करना है, यहाँ पे काम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो माउंटेन एरिया में काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज, यहाँ का वेदर एक बड़ा चैलेंजिंग आता है। अच्छा, ये चैलेंज जो है ये सारी चीज़ें आती रहती हैं जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हो रहा होता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस बेसिकली कराची से था एंड व्हेन यू मूव टू इस्लामाबाद एंड देन यहाँ पे, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या फेस करनी पड़ी? व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज? उसमें क्या चीज़ थी? देखें, जो हर्सुक रेजिडेंसीज़ का जो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को हमने किस तरह फुलफिल करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, वो चीज़ें हमने किस तरह टाइमलाइन के अंदर डिलीवर करना है। बेसिकली हमारा जो मकसद है, जो हम कॉन्सेप्ट लेकर आए, उसे हमने अपने टाइमलाइन के अंदर उन सारे चैलेंजेस को देखते हुए हमने उसे पूरा करना है। और आपको क्या लगता है आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे? इंशाल्लाह जो हमारी टीम है, चैलेंजेस होते ही ओवरकम करने के लिए, जाहिर सी बात है। अच्छा शहजाद साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि जैसे कि आप मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस को देख रहे हैं, तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो इस टाइम हमारी हर्सुक के लिए क्या है? इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पीछे यकीनन कोई रीज़न है।
हम तकरीबन रियल एस्टेट में काफ़ी अरसे से हमने बहुत से प्रोजेक्ट इकट्ठे किए हैं, अतहर ने और मैंने। उसमें मैं ये समझता हूँ कि जब से ये सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा चेंज लेके आया ना दुनिया के अंदर, तो उसमें सबसे ज़्यादा बिज़नेस भी आया है उन कंट्रीज़ में जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा थी। अच्छा, जिस बंदे ने दुनिया देखी हुई ना, वो बता सकता है कि इसमें और दुनिया में फ़र्क क्या है। यकीनन ये जो इलाके हैं गलियात दुनिया के बेस्ट इलाकों में से मैं समझता हूँ कि एक है। इसकी खूबसूरती, इधर की जो चीज़ें हैं, नेचर है, ये आउटस्टैंडिंग है। और ये चीज़ें मैंने फ़ील की, ख़ुद भी हमने समझा कि इसमें हमारे जो जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं यहाँ पर कोई अच्छा प्रोजेक्ट था ही नहीं। सबसे ज़्यादा जो मैंने कमी फ़ील की इन एरियाज़ में जो कि माइंड में चल रही होती थी, हम काम अपना कर रहे होते थे, जिस तरह बिज़नेस से कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता था। अच्छा प्रोजेक्ट किस लिहाज से आप कहना चाह रहे हैं? असल में बेसिक अमेनिटीज इस हाँ। तरह की होंगी कि लोग लोग वहाँ कम से पे रहना प्रेफर कर सकेंगे ना। यस, और फिर ये है कि एक फैमिली सोल्यूशन हो। जी, जी, बिल्कुल। मतलब ये है कि ऐसी जगह पे आपने सिर्फ बच्चों के लिए सोल्यूशन दिया होता है, किसी जगह पे आपने सिर्फ खवातीन के लिए सोल्यूशन है, किसी जगह पे मर्दों के लिए सोल्यूशन है। हम चाहते हैं एक पूरी फैमिली के लिए फैमिली सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। इस प्रोजेक्ट के पीछे एक माइंड हमारा ये एक वर्किंग कर रहा था कि हमने जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट करना है वो इस तरह के टूरिज्म स्पॉट पे करना है जहाँ पर, चीज़ क्योंकि available जितना भी दुनिया में टूरिज्म स्पॉट होते हैं वहाँ पर आरओआई अच्छा होता नहीं है। शहजाद, आपको याद होगा जब व्हेन वी लास्ट वेंट टू द स्विट्जरलैंड, वहाँ पे भी अच्छा मेरी और शहजाद की यही डिस्कशन, वहाँ पे भी यही डिस्कशन होती रही। क्योंकि जितना हमने थ्रू आउट ट्रैवल किया, ट्रैवल में हमने देखा यार रियल एस्टेट वहीं पे डेवलप हो रही है जहाँ जहाँ टूरिज्म है। क्योंकि टूरिज्म लोग आ रहे हैं बाहर से। हम जैसे ज़्यूरिख गए, हमने देखा कि यार लोग इस कदर बाहर से आ रहे हैं कि ऑटोमेटिकली वो वहाँ का लोकल रियल एस्टेट जो लोकल ऑक्यूपेंसी है वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। और डेफिनेटली फिर आपको ऑक्यूपेंसी बढ़ानी पड़ती है वहाँ पे उन एरियाज में। गलियात का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि फ्लो ऑफ पीपल इतना ज़्यादा था और ऑक्यूपेंसी उसके अगेंस्ट थी नहीं, और क्वालिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ अकोमोडेशन नहीं थी। यस, क्वालिटी क्वालिटी ऑफ अकोमोडेशन नहीं थी। और उसके पीछे अब अगली बात यह है कि हमने ये प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है अभी तो उसमें हमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं एज ए ऑपरेशंस, जैसे मैं ऑपरेशंस को देख रहा हूँ इधर, सबसे ज़्यादा इसमें इस एरियाज़ में, और जो हमारा पंजाब हो गया, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची कह लें, वहाँ से ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। क्योंकि ये माउंटेन्स के एरियाज़ हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑपरेशंस में जो होती है ना मोबिलाइजेशन ऑफ मटेरियल होता है, उसको पहुँचाना, और इसके अलावा जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ना जंगल का ये जो डिपार्टमेंट है ना, इसके भी इश्यूज़ हैं। उनसे पूछ के उनसे, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ और जंगल आपस में मिक्स है, क्योंकि ये प्राइवेट लैंड और जंगल की लैंड साथ मिली हुई है, यानी कि लाइंस को ड्रॉ करना और फिर उस पर काम करना, क्योंकि हमारे पास जो जगह होती है काम करने की उनकी वो फॉरेस्ट के साथ बिल्कुल साथ चल रही है, मिक्स है। तो हमें उनकी साथ मिल के उनसे निगोशिएशन करके उनकी हेल्प के बगैर नहीं हो सकता होता। तो उसमें सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। ये एक चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर ये एक और चीज़ है, जैसे कि पाकिस्तान ही है, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, ये KPK है, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ बनिस्बत पंजाब के या सिंध के, यहाँ पर ये टूरिज्म स्पॉट यही है ज़्यादा मेन। तो यहाँ पर इनके गवर्नमेंट के थोड़ी सी चीज़ें इजी हैं बनिस्बत पंजाब और अदर गवर्नमेंट्स केपी गवर्नमेंट जो है वो हेल्पफुल है, काफी हद तक Flexible. हेल्पफुल है। शिबाज साहब, जैसे कि आप सेल्स को देख रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग को, तो उसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटजी है? जो है वो एक कॉम्बिनेशन है 3 बेसिक चीज़ों का, जिसमें है अल्टीमेट लग्जरी, सेकंड है एक बेस्ट डेस्टिनेशन होम, और थर्ड है एक टूरिज्म रियल स्टेट से ROI गेन करना। तो इनका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हरसुख रेजिडेंसीज, ठीक है। तो हम बेसिकली टारगेट इन लोगों को कर रहे हैं जो इन 3 चीज़ों की डिमांड रखते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान में टूरिज़्म है वो बेसिकली टोटल नॉर्थ की साइड पे है। तो इस साल का जो डाटा ड्राइव किया गया है जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से, वो ये कहता है कि 9.6 मिलियन लोगों ने नॉर्थ में पाकिस्तान को विज़िट किया इस साल, जो कि स्टार्ट होता है 1 मई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक। ये इसको सीज़न गिना जाता है बेसिकली। तो गलियात एक ऐसा रीजन है जिसमें 47% टूरिस्ट
जो है वो इस साल इन 3 मंथ्स में आए। एक्सेसिबिलिटी भी तो शहबाज इजी है ऐसे ना, ही है, एक्सेसिबिलिटी इजी है। इस्लामाबाद से आप बिल्कुल एक डेढ़ एक घंटे डेढ़ में घंटे घंटे में आप पहुंच आपको वेदर भी चेंज हो जाता है, आपको आपको स्नोफॉल भी मिलती है, हर चीज़ आपको मिलती मिल है। जाती है। तो वो सबसे ज्यादा टूरिज्म, इसका मतलब ये हुआ कि गलियात में। तो इस वजह से जो अल्टीमेट आपका आरओआई जनरेट होता है इस डिमांड की वजह से, वो गलियात में सबसे ज़्यादा था। तो इस कॉम्बिनेशन को डराइव करते हुए हम लोगों ने एक पूरा जो है चार्ट आउट किया एक प्रोजेक्ट, जिसमें आप समझ लें कि एक लग्जरी, एक ब्रांड है। इस पूरे रीजन में इस चीज़ की कमी थी। तो लग्जरी, अल्टीमेट डेस्टिनेशन होम एंड बेस्ट आरओआई थ्रू रियल एस्टेट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है हर समय। अच्छा अथर साहब, हाउ इज़ द टीम इंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट? कैसा क्या किस तरह से आपकी टीम आपके साथ चल रही है और आपको किस तरह से लगता है कि आप अपनी टीम के साथ इसको लेके चल सकेंगे? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम सारे के सारे जो आपके सामने बैठे हैं, फोर और चाइल्डहुड फ्रेंड्स, और माशाल्लाह हम शुरू से ही, बचपन से ही एक टीम की तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, हमें किसी तरह का अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज नहीं आया। चैलेंज ना आने की वजह ये थी कि सब लोग एक दूसरे को मेंटली अंडरस्टैंड करते थे, सबको आइडिया था। बल्कि मुझे तो अक्सर ये होता है कि एक दूसरे को मैं कहना ही नहीं पड़ता, बात बतानी नहीं पड़ती, और हर कोई एक उसी पैटर्न के ऊपर चीज़ों को फॉलो कर रहा होता है। तो ये हमारी एक कंबाइंड स्ट्रेटजी थी इसमें, एक कंबाइंड एफर्ट थी, हम सब ने मिल के। और एक आपको मज़े की बात बताऊँ सारा, कि हम सारे बड़ी मुश्किल से किसी एक चीज़ पे कन्विंस होते हैं। उसकी वजह ये है कि क्योंकि एवरीवन हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, हर किसी ने की अपनी एक अप्रोच है। अच्छा, जब मुझे याद है, जब हम प्रोजेक्ट की बात करते थे शहबाज, तो हमने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सबको डिस्कस करने के बाद, हर चीज़ के बाद जब हम एंड पे पहुंचे, तो ये एक ऐसा पॉइंट था कि हमने नॉर्थ में इवन नारान भी सोचा, हमने स्कर्दू भी सोचा। या एग्जैक्टली आप हमेशा बात करते मरी होते की थे भी हमारे बटाकुंडी, दरमियान बात नारान होती और थी। इस Yes, जगह बटाकुंडी की। की बात भी होती थी। लेकिन इवेंचुअली गलियात एक ऐसा पॉइंट डिसाइड हुआ जिस पे हम चारों के चारों एक कंसेंसस पे आ गए। मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी हमारी जीत थी, सबसे पहली, कि जिसमें हम चारों इस चीज़ पे मुत्तफिक हो गए कि यस, यहाँ पे दिस करना इज द बेस्ट चाहिए। लोकेशन। या और मैं आज भी दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई डाटा की बुनियाद पे, रिसर्च की बेस पे, अगर कोई बता सकता है कि बेस्ट आरओआई जनरेट करने वाली या बेस्ट डिमांडिंग प्लेस, अगर इसके अलावा कोई और है तो हमें बताएं। अच्छा शहबाज साहब, आई रिमेंबर द टाइम जब हम लोग ने नया नया अल्मेमार स्टार्ट किया था, तो तब से वही लाइक हमारा ये एम था कि हमने एक प्रोजेक्ट गलियात में करना है। एंड तब से आई रिमेंबर कि हम लोग एक लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते थे, बड़ी लोकेशन देखी, ऐसे ही है। बट बड़े टाइम के बाद जाके एक वही बात है आप वाली के एक स्टेज पे जाके सारे It एग्री takes हुए कि almost 1.5 years Exactly. कि हम लोग ये लोकेशन देख Yes. रहे थे। लोकेट हाँ। की हमने। अच्छा, कुछ बिजनेस के हवाले से, बिजनेस मॉडल के हवाले से बात कर रहे थे। तो हमारा एक पूरा जो है एक सेगमेंट है रियल एस्टेट बायर्स का, जो आरओआई पे डिपेंड करता है। मतलब उनका बेसिकली मोटो होता है कि उनकी मैं जो उसी पे आ रही थी आपसे सवाल करने कि आपके पोटेंशियल बायर्स का क्या इस पे फीडबैक है, किस तरह का आपको रिस्पांस आ रहा है इस हरसुख पे? अच्छा, वो मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर लूँ कि मॉडल इसमें आरओआई के हवाले से तो बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बायर्स का, जिनकी डिपेंडेंसी ये होती है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो उनको एक हैंडसम आरओआई मिले। तो पाकिस्तान में जो 3 बड़े शहर हैं, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद है, उसको अगर हम ले लें तो वहाँ पे इस टाइम जो आरओआई है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तौर पे, मंथली रेंटल के तौर पे हम बात कर लें, तो वो 0.25% से लेके 0.5% तक है। इसका मकसद ये है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसका जो रेंटल है, अगर वो रेजिडेंशियल है तो वो 25,000 रुपये आपको महाना के तौर पे आ गया। अगर कोई बहुत अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको 50,000 रुपये लगा दें। लेकिन गलियात या टूरिज्म स्पॉट पे या हमारा इस एरिया में, नथिया गली में जो आरओआई है वो ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा है। और ये फैक्ट बेस्ड है, ये रिसर्च बेस्ड है, इसके पूरे रेफरेंस मौजूद हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये इंटायर रीजन में, पाकिस्तान के अलावा इंटायर रीजन में 2% जो है आपको आरओआई नहीं मिलता कहीं भी। तो सेकेंडली जो रिस्पांस की आप बात कर रही हैं, तो बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया हमें प्रोजेक्ट के हवाले से, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोगों ने वेलकम किया, ओवरसीज क्लाइंट ने।
उसमें बेसिकली टूरिज्म था, लग्जरी थी, ब्रांड था और आरओआई था। ये सारी चीज़ें मिलके जो है इसको उन्होंने बनाया और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। इस रिस्पांस को देखते हुए हम कुछ चीज़ें इन्हांस करने जा रहे हैं, इसकी एक्सटेंशंस पे जा रहे हैं, जो टाइम टू टाइम हम अपने क्लाइंट्स को बताएंगे। लेकिन ये है कि हम इंशाल्लाह जल्द ही इसकी एक्सटेंशन पे भी जा रहे हैं। अच्छा रिहान साहब, आप जैसे कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे देख रहे हैं तो जी, जी। आपको क्या लगता है कि किस तरह ये और मतलब लार्जर फिट में जाता है अल-मेमार की, और क्या आप यहाँ पे और प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डेवलप करना चाहेंगे या देखेंगे कि हमें और करने चाहिए कि नहीं, आफ्टर जितनी भी हर्डल्स आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि गलियात है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना, वेदर कंडीशन और ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद आपका क्या है इस पे रिस्पॉन्स है? अच्छा, ऐसा है सारा, जैसे कि आपने कंस्ट्रक्शन की बात की ना, ठीक है, अतर साहब ने बात की, शहबाज साहब ने बात की, शहजाद साहब ने बात की। जो हमारा ये कॉन्सेप्ट था हरसुख रेजिडेंसीज का, ठीक है, इसमें हमने जैसे कि एमिनिटीज़, इसमें जो हमने स्टूडियो अपार्टमेंट्स 1 बेड 2 बेड 3 बेड रखे हुए हैं, अच्छा वो हमने वही स्टैंडर्ड साइज रखे हुए हैं और उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया हुआ है जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो एमिनिटीज़ हमने रखी हुई हैं जो कि लोग चाहते हैं कि अंडर वन रूफ उन्हें मिले, ठीक है। बल्कि कुछ रेहान ऐसी भी एमिनिटीज हैं जो बेसिकली पाकिस्तान में पहली दफा जी, ऐसा मुतारिफ ही है, कराई गई। ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि थर्मल हर पूल जो डेवलपर होता है वो चाहे वो कहता है ऑफिस कि है। भाई मैं बहुत अच्छी चीज़ बनाऊंगा, या हमारी चीज़ इस तरह की होगी और हम इस तरह की चीज़ देंगे। अच्छा, मैं आज की बात करूंगा। अगर आप देख रही हैं हमारे पीछे काम चल रहा है, हमारे इस प्रोजेक्ट की पाइलिंग का काम शुरू है। अच्छा, यहाँ पर जितने प्रोजेक्ट्स पहले बन रहे हैं या बने हुए हैं, जब वो लॉन्चिंग अपना कर लेते हैं, अपना इवेंट कर लेते हैं, उसके बाद भी बहुत टाइम लेते हैं एग्जैक्टली। अपना कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करना। और हमने अपनी पाइलिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा, पाइलिंग में भी हमने वही स्टैंडर्ड और वही चीज़ें रखी हुई हैं जो कि एक वर्ल्ड क्लास के प्रोजेक्ट्स में होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो हमारे पास टेक्निकल टीम है, जैसे कि हमारा एक स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा मेजर रोल अदा करता है, क्योंकि ये एक माउंटेन हिली एरिया है। तो उसमें भी जिससे जो हमारे पैनल्स पे हैं वो माशाल्लाह पाकिस्तान क्या, उन्हें दुनिया का, मतलब दुनिया में उनका नाम है। जो फर्म है डिज़ाइन मैन के नाम से काम कर रही है और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। वो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमारी कंसल्टेंसी वही हमें दे रही है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो चीज़ें हम यहाँ पे इन कंस्ट्रक्शन के अंदर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से है। हम जो स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ग्रेड 60 का कर रहे हैं। ये किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किसी भी करें। क्वालिटी में हमने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, करना, no, no. ताकि असल में ऐसा है सारा, देखें, अगर हम इंशाल्लाह इसे क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए अपनी एक चीज़ बना रहे होंगे, क्योंकि जैसे शहबाज साहब ने आपको कहा कि अब हम जो गलियात एक पूरा रीजन है इसमें हम अपने एक्सटेंशंस ला रहे हैं। और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में एक चीज़ हम अनाउंस करेंगे जो कि गलियात में फ़र्स्ट टाइम वो एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्द ही हमारे पेज पर आ जाएगा। अच्छा और आथिर साहब, आपके मेजर माइलस्टोन्स क्या हैं हरसुख को लेके, और इसको आगे आप इस प्रोजेक्ट को ले कैसे देखते हैं, किस तरह से ये चलेगा? सारा देखें, इंसान चैलेंजिंग से सीखता है। डेफिनेटली। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि जब हमने ये साइट सिलेक्शन की, साइट सिलेक्शन एक बहुत बड़ा आप कह लें कि इट वाज एन एक्सरसाइज। अच्छा, गलियात में आपको सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि लैंड्स अवेलेबल नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल, अगर आप जो लोग काम करते रहे हैं, आप सबको आइडिया होगा कि यहाँ पे जो प्योर मलकियती असल लैंड है वो अवेलेबल नहीं है। जब लैंड हो तो यहाँ पे एक जो काम करने वाले लोग हैं वो डेफिनेटली अंडरस्टैंड करते होंगे कि पहले आपको इसकी लैंड की जो डॉक्यूमेंट्री सिचुएशन है उसको चेंज करवाना पड़ता है, उसकी हैयत को चेंज करवाना पड़ता है, लाइक इसको कमर्शलाइज करवाना पड़ता है। कमर्शलाइज के बाद इसका एनओसी अप्रूव करवाना पड़ता है, और फिर कुछ 4 अदर डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे आपको एनओसीज लेने पड़ते हैं। तो इट मीन्स जो प्रोजेक्ट आपके सामने एक आता है वो ये नहीं है कि उसके पीछे कोई एफर्ट नहीं है, वो एक बहुत लंबी एफर्ट के साथ वो प्रोजेक्ट आपके सामने आया होता है। अच्छा, हम अपना कंपैरिजन ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ तो कर ही नहीं सकते जहाँ पे अभी एनओसीज भी नहीं है, लैंड्स भी इवन के एक्वायर नहीं हुई।
बल्कि रेहान साहब ने हमें एक ऐसी जगह भी यहाँ पे दिखाई जो प्रोजेक्ट खड़ा हो गया विदाउट पाइलिंग, वो भी रेहान ने हमें दिखाया। तो खैर आप हर सुख का कंपैरिजन ऐसी चीज़ों से तो कर नहीं सकते। हर सुख मतलब इसका ये है कि इंशाल्लाह यहाँ पे अल्लाह के हुक्म से हर खुशी हर सुख अवेलेबल होगा। और माइलस्टोन्स डेफिनेटली पहली चीज़ तो ये है कि ये मैं पहले भी किसी जगह पे बता चुका हूँ कि हमारा एज अ डेवलपर नॉर्थ से जाने का कोई प्लान नहीं है। वी आर स्टेइंग इन नॉर्थ इंशाल्लाह। हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे ही लेके आ रहे हैं। हम फिलहाल आज की बाज़ार के हिसाब से, जो आज की मार्केट है उसके हिसाब से हमारा जितना भी आगे फोकस है वो गलियात, और गलियात के बाद नॉर्थ में ही है। और इंशाल्लाह उसके बाद नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे होंगे, आपको टाइम टू टाइम आपके सामने सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, मेरा आप सबसे सवाल है कि जैसे आप सेल्स को देख रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, आप ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग को देख रहे हैं, तो आप सबके कोलैबोरेशन किस तरह की रही? क्योंकि इंसान जब एक प्रोजेक्ट पे साथ काम कर रहा होता है तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कोलैबोरेशन के बगैर काम नहीं हो सकता। तो इसमें आप लोगों की कोलैबोरेशन किस तरह से रही? डेफिनेटली इट्स अ टीम वर्क, या डेफिनेटली इट्स अ टीम वर्क। जब तक टीम वर्क नहीं होगा तो कोई भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं। नहीं, कामयाबी नहीं हासिल हो सकती। तो सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और हम लोगों ने बहुत अच्छा सिस्टम है और सिस्टम डेवलप किया हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी किसी किस्म की जो है वो परेशानी नहीं, है। सारा कुछ स्मूथ चल रहा है या कोई आके देखिए कह जी, देता शहजाद साहब जब है जाग जाए हमारा टीम वर्क शुरू हो जाता है। इनके जागने पे डिपेंड करता है ये किस टाइम आते हैं, तो यकीनन। उस पे डिपेंड करता है नहीं, हमारा उसमें टीम वर्क। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें डेफिनेटली कोई भी प्रोजेक्ट चैलेंज के बगैर तो होता नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट इस लिहाज से है कि यहाँ पर जो काम करना होता है विद इन दी जो प्रेमिसेस है हमारे पास होती है, जो दी गई होती है, जिसमें हमें एनओसी अलॉट होता है, हमने वहाँ की नेचर को डिस्टर्ब किए बगैर सारा काम करना होता है। तो एग्जैक्टली अच्छा, दैट्स द मेन थिंग। हाँ, मेन चीज़ ये बहुत बहुत हम इंपॉर्टेंट अगर चीज़ है। नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो वो इन्वायरमेंट बनेगा नहीं, वो वेदर नहीं रहेगा, वो एक अजीब सी चीज़ें बन जाती हैं। तो ये जो दरख्त हैं, पाइन्स हैं, ये बड़े खूबसूरत, इसको भी हमने वहीं रखना होता है एज इट इज़। ये जो लैंड है, जो हमारा जो प्लॉट है, ये इसको शेल कहते हैं। इस टाइप की जो ज़मीन, इसको शेल कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये पत्थर और जो मट्टी मिक्सिंग वाली लैंड होती है। यहाँ पर हमारे पास पानी अवेलेबल है, पानी का हमें कोई इशू नहीं होगा थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट, और बाद में भी 20 ईयर्स या 30 ईयर्स। ये हमारी एक गुड लक है, मैं समझता यानी हूँ। वाटर रिजर्वायर यहाँ पे मौजूद है। बहुत ज़्यादा इस जगह पे जहाँ हम बैठे हैं। अदरवाइज़ दूसरे प्रोजेक्ट्स पे लोगों ने पानी पता नहीं कितनी दूर से लेके आए हुए हैं, या वो टैंक यूज़ करते हैं, तो वो उनको बड़ा महंगा और बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मैंने खुद देखा, आप इधर इर्द गिर्द के प्रोजेक्ट्स में जाएँ, वहाँ पर लैंड सॉलिड है, पथरीली लैंड है, तो वहाँ बोर नहीं हो सकता, पानी मौजूद नहीं है। इसमें हमने इसको भी देखा है कि पानी में हमारे पास मौजूद है ईज़िली, और हमने इसकी नेचर को बरकरार रखने के लिए हमने जो सेप्टिक टैंक्स का हमने बहुत ज़्यादा इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा कि इसको बिल्कुल एक खुशगवार जगह बनाया जाए। देखिए, मैं बताता हूँ सारा। असल में ऐसा है कि अतर साहब जैसे आपसे इन्होंने बात की, शहजाद साहब ने बहुत अच्छी बात की नेचर की, ठीक है। बेसिकली हम जो हरसुख है ना, हरसुख रेजिडेंसीज जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसके इंशाल्लाह आगे आपको एक्सटेंशन भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। हमने हरसुख को एक लैंडमार्क बनाना, यानी हरसुख एग्जैक्टली एक प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये एक लैंडमार्क होगा। और इंशाल्लाह जिस तरह हमारी प्लानिंग है, अल्लाह हमें कामयाब करे उसमें, तो हरसुख जो है वो एक, कहीं पे भी आप उसका नाम सुनेंगी तो वो एक प्रोजेक्ट के नाम से नहीं सुनेंगी, वो एक लैंडमार्क के नाम से आप इंशाल्लाह सुनेंगी। तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए, उस चीज़ को आप पूरा करने के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, शहजाद साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अतर साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, शहबाज साहब अपनी जैसे आप तरफ लोग से। टीम वर्क कर रहे होते तो टीम वर्क में समटाइम्स आ जाता है कि भाई कोई एक दूसरे के नहीं सुन रहा होता, आ जाते कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, तो उस चीज़ को कौन कैसे देखते हैं? मैं देखें, एक टीम तो है जो हम आपस में, जाहिर सी बात है जहाँ पे नुक्ताचीनी होती है तो आप समझ लें काम वहाँ पे सही हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी चीज़ से इत्तेफाक नहीं करूँगा तो अतर साहब मुझे कन्विंस करेंगे उस चीज़ के लिए, शहजाद साहब करेंगे, शहबाज साहब। अच्छा, दूसरा एक फेमस चीज़ मैं सेइंग है ना इसमें कि अगर सब ही मुत्तफिक हैं तो समझो किसी ने सोचा ही नहीं। इसमें ये मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो कि वो ये है कि यहाँ पर
दूसरे जो अदर प्रोजेक्ट्स हमने किए उससे एक चीज़ और भी मैंने देखी है कि इसमें हमें कुछ लोगों को ऐड करना पड़ा टीम में, क्योंकि ये बिल्कुल एक डिफरेंट लोकेशन होने की वजह से कुछ हमें इमरजेंसी लोगों को ऐड करना पड़ता नहीं, है एक्सपर्टीज भी काम लेनी के पड़ती है लिए, ना, काम के एक्सपर्टीज लिए। आपको Yes, डेफिनेटली क्योंकि उस एरिया के मुताबिक लेनी पड़ती है। यकीन है, क्योंकि इसमें ना वेदर कंडीशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें इन टाइम चीज़ें करनी होती हैं, ये नहीं होता कि एक आज का काम कल कर लें। इधर एक तो वेदर कंडीशन की वजह से हमने वो चीज़ फ़ौरन पहुंचाना होती है, उसमें कोई बंदे 2 और ऐड कर लिए तो कॉस्ट बढ़ जाती है, डेवलपमेंट कॉस्ट। तो ये चीज़ें इन टाइम, क्योंकि स्नो आ जाएगी उसमें फिर काम थोड़ा स्लो हो जाता है, रुक जाएगा। और इसलिए फिर दिन रात काम करना पड़ता है। ये नहीं होता कि अच्छा आज काम 6 घंटे कर लिया, कल कर लिया 8 घंटे, ये दिन रात काम होता है, क्योंकि आगे स्नो आ जाएगी तो काम रुक जाता है कुछ अरसे के लिए। तो इसको हमारा एक टारगेट होता है कि उसके विद इन टाइम हमने चीज़ों को करना है, तो उसके लिए यकीनन कुछ टीम ऐड हो गई, कुछ लोग ऐड हो जाएंगे, तो वो कॉस्ट हर डेफिनेटली चीज़ टीम तो बहुत बड़ी है, और, लाइक देयर आर सो मेनी पीपल बिहाइंड द कैमरा ऐसा जो ही कि काम कर असल रहे हैं। वो चीज़ मैं यही कहने ये वाला नबील था की बात कर रही हैं आप, बिहाइंड द कैमरा? ऐसे लोग हैं, मतलब नहीं, जो योर हमारी होल टीम टीम है, माशाल्लाह से, योर Yes, मार्केटिंग माशाल्लाह, टीम, माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है, Definitely, उनकी definitely. उनकी बड़ी हार्ड वर्किंग है हमारे एवरीवन इज साथ। डूइंग वेरी हार्ड, हाँ, ये लोग बहुत ऐसे ही, मेहनत कर रहे ऐसे हैं। देखें उसको ऐसे हमें ही। इमीडिएट डिसीजन करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें, एक चीज़ रास्ते में है, कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसका सब्स्टिट्यूट उसको देखना, तो फिर वो क्विक डिसीजन इसमें चाहिए होता है। ये नहीं होता यार देख लेंगे, वो खड़ी है चीज़ तो फिर खड़ी रहे, कल देख लेंगे, ऐसे नहीं हो ऐसा ही है, सकता, definitely, क्योंकि वो एरिया उसमें रोड्स, इसकी नैरो रोड्स हैं, छोटी रोड्स होती हैं, तो चीज़ों को अब रात के वक्त मोबिलाइजेशन करनी पड़ती है, तो दिन में हो नहीं सकता होता, तो वो हर चीज़ को देखना पड़ता है प्रॉपर्ली। देखें वट एवर द सिचुएशन इज, हर सुख जब हमने लॉन्च किया तो एक ही मोटो था और आज भी वही है, लेस प्रॉमिस्ड ओवर डिलीवर। और इंशाल्लाह हम अपने क्लाइंट्स को जो भी हमें देख रहे होंगे कि इंशाल्लाह ताला ये हम अपने प्रोमिसेस से बढ़ के इसको डिलीवर करना है, इंशाल्लाह। और आने वाले 2-3 साल में वो लोग इस बात से पहचाने जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ, जो इस प्रोजेक्ट का हमारा डिज़ाइन है, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो अपनी प्राइवेसी चाहते हैं। जो हमने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है, जिसमें तकरीबन हमारे पास इस प्रोजेक्ट में 10 स्टोरीज बिल्डिंग है ना, जो हमने अप्रूव करवाई हुई है, ठीक है। इसमें हमने अगर आप हमारी डिज़ाइन को देखेंगे तो इसमें हमने इसको टावर्स की शक्ल में लाए, ठीक है। हमने उनका एक्सेस, हमने उनकी जो लोगों की मोबिलिटी है या जिस तरह लोग आएंगे, तो हमने उस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखा है, जो कि यहाँ अक्सर प्रोजेक्ट्स में बल्कि बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो हमने उस हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है जो कि एक प्रोजेक्ट में होना चाहिए। उसमें बिल्डर का लॉस है, डेवलपर का लॉस है, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और उसे उन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी कॉस्ट ऐड करनी पड़ती है। तो उस पर हमने एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है और कोशिश की है कि एक अच्छी चीज़ डिलीवर करें वैसे इसमें इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है रेहान कि अभी क्लाइंट को, यूजर को, लोगों को भी तो अब एजुकेट होना पड़ेगा ना। ऐसा इट्स अ ही है, टाइम कि जब लोगों को ऐसा भी ही है। एजुकेट हो, उनको आइडिया हो कि जिस जगह पे वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो लैंड मौजूद है, ऐसा ही है। वो लैंड की उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसकी चेक की, उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितने एनओसीज थे उन्होंने वो एनओसीज देखे, उन्होंने देखा कि ये प्रोजेक्ट लेजिटिमेट है या लेजिटिमेट नहीं है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो बिल्डिंग, ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन है, क्या उसमें तमाम बायलॉज को देखा गया? और सबसे बड़ी बात ये कि इस डेवलपर का बिजनेस मॉडल क्या है, वो डेवलपर उस लैंड को ओन करता है कि नहीं। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे यानी स्कैम भी चले हैं कि वो लैंड ओन नहीं कर रहे, जो उन्होंने मल्टी स्टोरीज उसकी बेच भी दी। भाई इसलिए मेरा ये ख्याल है कि बजाय इसके कि किसी और को इल्ज़ाम दें, वो है ना एक कैविएट एम्प्टर रूल कि मुश्तरी होशियार बाश, सबसे पहले क्लाइंट को खुद, लोगों को खुद एजुकेट होना पड़ेगा, सेल्फ एजुकेट हो वो अपने आप, और वो रिसर्च करें इस चीज़ के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट की लेजिटिमेसी, वो देखें कि वो डेवलपर उस लैंड को जितने प्रोजेक्ट पे वो कर रहा है वो उसको ओन करता है, उसके तमाम एनओसीज मौजूद है, क्योंकि एक एनओसी दिखा के समटाइम आपको मुतमिन कर दिया जाता है, लेकिन वो एनओसीज ज़्यादा होते हैं। आप वो तमाम जितने भी उस प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड एनओसीज हैं, आप उन सारे एनओसीज को देखें। अच्छा, एनओसीज देखने के बाद, लेजिटिमेसी देखने के बाद आप देखें कि उसका बिजनेस मॉडल बेसिकली क्या है। अच्छा, एक तो ये भी बिजनेस मॉडल चल रहा है कि आज डेवलपर ने लैंड खरीदी, उसने कल से आरओआई देना शुरू कर दिया। बिल्कुल, ये भी है ना शहबाज, यानी सबसे बड़े स्कैम इसी अच्छा, सबसे बड़ा स्कैम देखें, इस वक्त मार्केट को रीड करना पड़ेगा।
भाई हाउ इट इज पॉसिबल कि एक प्रोजेक्ट जो 8 से 4 साल बाद डिलीवर होना है उसके आप मंथली रिटर्न्स आज ही डेवलपर देना शुरू कर दे, ये पॉसिबल कैसे है? कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है? अच्छा फिर होता क्या है शहबाज, यानी उन प्रोजेक्ट्स के बेचने की कोई लिमिट नहीं, वो बिकते रहते हैं बिकते रहते हैं बिकते रहते हैं। रीसेलिंग होती रहती है उनकी। नहीं नहीं नहीं, वो हमें तो ये नहीं आज तक पता चला वो सेलिंग है रीसेलिंग है Reselling वो क्या है। बट एक प्रोजेक्ट के अंदर देखें, अगर फर्ज करें एक प्रोजेक्ट है जैसे हमारे यहाँ एक 150 यूनिट्स की इन्वेंट्री है टोटल, तो आपने एक 150 से कम ही बेचने हैं। होता ये है कि लोगों को रिटर्न के चक्कर में इस जाल में फंसा के वो बेचते ही जाते हैं बेचते ही जाते हैं। और फिर दूसरी चीज एक और मॉडल कि जिसमें आपको कभी भी हैंडओवर ही नहीं होना, आपको नहीं है। पोजेशन ही नहीं है, जिसमें पोजेशन नहीं है, आपको जस्ट रिटर्न मिलना है। भाई उसको वो हाउ लॉन्ग, वो कितना लंबा अरसा चल सकता है? ये तो लोगों को खुद एजुकेट होना पड़ेगा, उन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस तरीके से बाजार नहीं चलती। रियल प्रोजेक्ट्स में आए, रियल ग्राउंड्स में आए और रियल एनालिसिस देखें। ये मेरे कहने पे, शहबाज के कहने पे, शहजाद साहब ने कह दिया, रेहान ने कह आई दिया, थिंक ये हम सब की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है Yes, कि लोगों को एजुकेट लोगों को किया जाए educate इस करें। चीज के बारे में कि क्या अच्छा, स्कैम्स चल रहे हैं मार्केट में शहबाज और साहब, क्या वो भी नहीं थोड़ा है। आप उनको बताएं कि अगर कोई बंदा, कोई भी जो आम लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं बाकी शहरों में, जहाँ पे अगर वो 20 मिलियन की कोई चीज़ खरीद लेते हैं रेजिडेंशियल, तो वहाँ उनको 0.335% मिल रहा होता है, वो कर दिया। लगभग कोई 50-60 हज़ार रुपये मिल रहे होते हैं। और वो चीज़ वहाँ पे उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं कि कहाँ किया जाए, किस तरह किया जाए, और फिर उन्हें बड़ी मुश्किलात पेश आती, जैसे अतर साहब ने आपको बताया लीगलिटीज़ का, यार लीगैलिटीज के ऊपर तो रेहान लोग जाते ही नहीं नहीं जाते। लोग। अच्छा असल में मसला पता क्या है कि डेवलपर ने एक इतना अट्रैक्टिव सा इन्वेस्टमेंट का मॉडल बनाया होता है कि वो लीगैलिटीज को देखता ही नहीं। बिल्कुल ही नहीं देखते। यूजर जाके देखता ही नहीं है क्लाइंट के उसकी लेजिटिमेसी को देखे और उसके बाद देखे कि मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ कितनी है। हाँ, असल में देखें, आपने ये तो देखना है ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट ये आपने थ्रू जनरेशन अर्न की होती है, ये आपकी हार्ड अर्न पैसे होते हैं। आप थोड़ी सी रिसर्च तो करें। जिस पैसे को कमाने में आपने 15-20 साल लगाए हैं, भाई उसको इन्वेस्ट करने में आप 20 मिनट नहीं लगा रहे। ऐसे ही। आप कम से कम बैठें, आप उसकी लेजिटिमेसी देखें और देखें कि मॉडल सस्टेनेबल कैसे है। बिल्कुल। आई डोंट नो कि लोग ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं रेज करते। भाई बात ये है कि चाय इस वेदर में और इस टेम्परेचर में पीने का मज़ा यही है बस। सही बात। और आपने कभी बिस्किट चाय में डुबो के, पता नहीं शहबाज साहब आपने पिया है कि नहीं पिया? हमने तो बचपन सारा इसी चीज़ में बचपन में गुजारा। पिया था। चाय में डुबो के खाने का अपना ही मजा है, अपना ही मजा है। I think it's our responsibility now to educate people कि what is real estate and what is fake estate. It's if we are not telling people when they're investing in our project के इसमें क्या ROIs होंगे, क्या उनकी रिसर्च है, क्या नहीं है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। So it's time to tell people what is right and what is wrong. और Thank you. मेरा ख्याल है कि लोगों को भी अब एक स्टेप लेना चाहिए। उनको भी अपने पैसे के लिए खुद से मेहनत करनी चाहिए, थोड़ी रिसर्च खुद करनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत आपकी अपनी भी रिक्वायर्ड है। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल है। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच अतर साहब, इतनी दूर Thank से you, आने madam. के लिए इस्लामाबाद से। हमने शहबाज तो रोज साहब, आते हैं। शहबाज साहब, रेहान साहब, थैंक यू सर। थैंक यू शहजाद वेरी मच, साहब, थैंक यू वेरी मच। अब आपको नाम याद हो गया। अब नाम याद आ गए। आपने पूरे इस पूरा। एपिसोड में, मैं आप लोगों को बताता चलूं, इनको शहजाद शहजाद साहब का नाम नहीं याद हुआ।